गुड मॉर्निंग। शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी साइंस टीचर और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 और इसमें हमारा आज का टॉपिक है थर्मामीटर के टाइप्स। तो पहला थर्मामीटर है प्रयोगशाला तापमापी यानी लैबोरेटरी थर्मामीटर। ये एक कांच की नली में द्रव वाला थर्मामीटर है। ये तापमान को शुद्धता से मापने के द्रव के प्रसार के सिद्धांत पर काम करता है, यानी द्रव के प्रसार के सिद्धांत पर ये काम करता है और इसी से ये तापमान की शुद्धता को मापता है। प्रयोगशाला तापमापी के चित्र को ध्यान से देख सकते हैं। ये मैंने आपको लास्ट टाइम पे होमवर्क में बनाने को भी दिया था। जब द्रव गर्म होता है तो ये नली के अनुदिश प्रसारित हो जाता है। नली के अंदर वैक्यूम भरा रहता है, इसे निर्वात कहते हैं। इसीलिए द्रव आसानी से नली में चढ़ सकता है या फिर बढ़ सकता है। तापमान का पाठ्यांक शुद्धता के साथ लिया जा सके, इसके लिए इसके अंदर मरकरी, जिसे पारा कहते हैं, भरा रहता है। मरकरी का प्रयोग करके 3 मुख्य कारण हैं कि मरकरी आखिर क्यों हम प्रयोग करते हैं। एक तो ये कि यह एक मात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाकी जितने भी धातु हैं वो द्रव में नहीं, सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं, बट मरकरी ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में भी पाया जाता है। और ये ऊष्मा का भी सुचालक है, यानी ऊष्मा भी इसके साथ में बढ़ती है तापमान के साथ में। ये चांदी के समान सफ़ेद और एक चमकीला द्रव है जो आसानी से दिख भी सकता है तथा इसके अंतिम सिरे की स्थिति को स्केल पर स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सकता है। इसमें एक समान संकुचन और प्रसारण भी होता है। प्रयोगशाला तापमापी में सेल्सियस स्केल का प्रयोग किया जाता है। तापक्रम की माप थर्मामीटर में द्रव स्तंभ की लंबाई द्वारा व्यक्त होता है। ये थर्मामीटर -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को मापने में सक्षम होता है। यानी अगर 110 डिग्री तक हमें मापना है या फिर -10 डिग्री तक मापना है तो ये आराम से माप सकता है। और क्योंकि ये लेबोरेटरी में यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब ये एकदम शुद्ध माप देगा, क्योंकि लैब्स में जब भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो वो हमेशा हमें शुद्ध माप देते हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि हमें 1 डिग्री या 2 डिग्री बढ़ा चढ़ा के दे दिया या कम करके दे दिया। टेम्परेचर हमें जितना एक्यूरेट टेम्परेचर ही मिलेगा जो हम मीज़र कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर क्या होता है? ये जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं वो वाला थर्मामीटर होता है। डॉक्टर एवं नर्स द्वारा हमारे शरीर का ताप नापने के लिए थर्मामीटर को जो डॉक्टर यूज़ करते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। और ये थर्मामीटर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री तक का टेम्परेचर मापते हैं। इस थर्मामीटर के मुड़े हुए भाग संकीर्णन, यानी इस तरह से एक भाग मुड़ा हुआ होता है, इसको ध्यान से देखिए। ये मरकरी के प्रवाह को विपरीत दिशा में लौटाकर बल्ब में आने से रोकता है। ये है मुड़ा हुआ भाग। जब थर्मामीटर के बल्ब को जीभ के नीचे रखा जाता है तो मरकरी प्रसारित होता है और संकुचन को बलपूर्वक पार करके आगे बढ़ जाता है। जब थर्मामीटर को मुंह से निकाला जाता है तो बल्ब के अंदर का ये जो होता है मुड़ा हुआ भाग ये होता है और इसको हम अपने मुंह में लगाते हैं जीभ के नीचे। उससे क्या होगा कि इसके अंदर जो मरकरी भरा होता है ना वो फैलने लगता है। संकुचन मतलब चिपकना, यानी इकट्ठा होना, और संकीर्णन या संकुचन मतलब इकट्ठा होना, सिकुड़ना। और इसका फैलाव जब होने लगता है तब मरकरी फैलने लगती है और फिर मरकरी की रेखा पर मरकरी स्थिर रहती है जिसकी पाठ्यांक दर्ज कर लिया जाता है। इस प्रकार शरीर का तापमान ज्ञात कर लिया जाता है। इसके बाद थर्मामीटर को कलाई से झटका देकर मरकरी को बल्ब के अंदर भेज दिया जाता है और फिर इस तरह से आपका जो भी टेम्परेचर है तो यहाँ पर ये जो निशान लगे रहते हैं ना, इन पर ये प्रदर्शित होता रहता है। और उसके बाद में जब एक बार टेम्परेचर माप लिया जाता है उसके बाद इसको फिर से हाथ से झटका देकर उसको फिर से पहले जैसा कर दिया जाता है। तो इस तरह से टेम्परेचर हम मेज़र कर सकते हैं।
अब है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केलों में तुलना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, तो इस पे आपको बहुत ज़्यादा ही फोकस करना पड़ेगा। सेल्सियस की स्केल शुरुआत आंद्रे सेल्सियस द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1701 से लेकर 1744 के बीच में की गई थी। किसने की थी? आंद्रे सेल्सियस ने की थी। इन्होंने निम्नतम स्थिर बिंदु को 0 डिग्री सेल्सियस तथा उच्चतम बिंदु को 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिया। फ़ारेनहाइट स्केल का विकास फ़ारेनहाइट ने 1686 से 1736 में किया था। इन्होंने निम्नतम स्थिर बिंदु को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा उच्चतम स्थिर बिंदु को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट माना। अगर हम सेल्सियस पे बात कर रहे हैं तो निम्नतम हो जाएगा 0, और फ़ारेनहाइट में बात कर रहे हैं तो निम्नतम हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड बात कर रहे हैं उच्चतम बिंदु, तो फ़ारेनहाइट में हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन स्केल की खोज केल्विन ने की थी, जिन्होंने निम्नतम स्थिर बिंदु 273 केल्विन तथा उच्चतम स्थिर बिंदु 373 केल्विन लिया था। जितने पॉइंट मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये सारे ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन सबको आपको अलग से कॉपी में लिखना है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ताप को एक स्केल से दूसरे स्केल पर बदलने के लिए निम्नलिखित 2 समीकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको होमवर्क में क्या करना है, एक तो आपको ये 3 स्केल दिए हुए हैं, ये तीनों स्केल बनाने हैं और जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा लिखना है। दूसरा नोट डाल के आपको क्या लिखना है, मानव शरीर का तापमान सेंटीग्रेड में भी फ़ारेनहाइट दोनों में लिखना है। साथ ही जितने ये अंडरलाइन किए हैं इनको लिखना है। उसके बाद आपको केल्विन, अगर केल्विन में हमें किसी की वैल्यू निकालनी है तो आपको ये समीकरण याद करनी है, और फ़ारेनहाइट के लिए आपको ये वाली समीकरण याद करनी है। तो इन दोनों समीकरण को पहले लिखोगे। जैसे एक उदाहरण मैं आपको समझा रही हूँ, दूसरा वाला आपको खुद से करना है। क्वेश्चन है हमारे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को फ़ारेनहाइट स्केल में बदलिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फ़ारेनहाइट वाली हम इक्वेशन लिखेंगे। सेंटीग्रेड की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10, यानी सी की जगह पे हम 10 लगा देंगे। तो हमने लिखा 9/5 गुणा 10 ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस कितना है 32, तो हम 32 लिख देंगे। अब 9/5 है तो अब ये दोनों ऊपर वाले मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड, तो हम इन्हें डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 5 दूनी 10, तो 9 दूनी 18 यहाँ लिख दिया। ब्रैकेट का हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद में बाकी का पोर्शन बोर्ड मास के नियम के अनुसार। तो प्लस 32, ठीक है। अब 18 प्लस 32 किया तो कितना हो गया? 50 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। ऐसे ही आपको ये वाला होमवर्क में करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।